इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। आज तफ़सीरुल कुरान कोर्स में हम इंशाअल्लाह सूरह बक़रा के तीसरे रुकू का तर्जुमा व तफ़सीर पढ़ेंगे। पहले दो रुकू हमने पढ़ लिए थे, आज तीसरा रुकू है। पहले हम इसका लफ्ज़ी तर्जुमा पढ़ेंगे और फिर इंशाअल्लाह इसकी तफ़सीर पढ़ेंगे और आखिर में जो असबाक़ हैं इसमें हमें क्या पैगाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया है, हमें क्या करना चाहिए, अमली पहलू उन पर भी बात होगी इंशाअल्लाह। या अय्युहन्नास, ए लोगो, उअ्बुदू, तुम सब इबादत करो, रब्बकुम, अपने रब की, अल्लज़ी खलक़कुम, जिसने तुम्हें पैदा किया। अल्लज़ी का माना है जिसने, खलक़ा पैदा किया, कुम तुम्हें, जिस तरह ऊपर के कलर हैं उसी कलर के साथ ही नीचे तर्जुमा दिया गया है। वल्लज़ीना, और उन्हें भी जो, वाव का माना और अल्लज़ीना का माना जो, उन्हें भी मफ़हूम समझाने के लिए किया गया है, क्योंकि पीछे रब ने पैदा किया तुम्हें भी, वल्लज़ीना, और उन्हें भी जो कौन, मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले थे, तुमसे पहले तुम्हारे बाप दादा, उनको भी उसी रब ने पैदा किया। लअल्लकुम, ताकि तुम, लअल्ला का माना ताकि और कुम का माना तुम, तत्तक़ून, तुम सब अज़ाब से बच जाओ, तुम सब अज़ाब से बच जाओ। ता का माना तुम है और ये जो वाव नून है इस अलामत का माना सब है, और तत्तक़ून का माना बच जाओ है। अब किस से बच जाओ, वो मफ़हूम में शामिल है कि अज़ाब से बच जाओ। ठीक है, तो इसी तरह तमाम अल्फाज पर अगर गौर करेंगे तो इसी, जिस तरह मैंने बताया ना, इसी तरह सारा तर्जुमा लिखा हुआ है। अल्लज़ी जअला, जिसने बना दिया, लकुमुल अर्ज़ा, तुम्हारे लिए ज़मीन को, फ़िराशन, बिछोना, उर्दू में भी हम कहते हैं फ़र्श, ज़मीन को अल्लाह ने फ़र्श बना दिया, बिछोना बना दिया। वस्समाअ बिनाअ, और आसमान को छत बनाया। व अनज़ला, और उतारा, मिनस्समाइ, आसमान से, माअन, पानी। फ़अख़रजा, पस निकाला, बिही, उसके ज़रिए, उस पानी के ज़रिए से निकाला, मिनस्समराति, फलों से, रिज़्क़न लकुम, रिज़्क़ तुम्हारे लिए, रिज़्क़ का माना रिज़्क़ और कुम का माना तुम्हारे, लाम का माना लिए, तुम्हारे लिए रिज़्क़ निकाला। फ़ला, पस मत, तजअलू, तुम सब बनाओ, लिल्लाह, अल्लाह के लिए, अंदादा, कोई शरीक, व हालांकि, अंतुम तालमून, तुम सब जानते हो, तुम सब ये जानते हो कि उसी रब ने तुम्हें पैदा किया है, तो जानते बूझते उस रब के साथ किसी को शरीक ना करो। व इन, और अगर, कुन तुम हो, फ़ी रैबिन, शक में, मिम्मा, उससे जो, नज़्ज़लना, हमने उतारा, अला अब्दिना, अपने बंदे पर, फ़अतू बिसूरतिन, बस तुम सब बना लाओ कोई सूरत, मिम मिस्लिही, इस जैसी, वदउ, और तुम सब बुला लो, शुहदाअकुम, अपने हिमायतियों को, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा, इन कुंतुम, अगर तुम हो, सादिकीन, सब सच्चे, अगर तुम सब सच्चे हो तो फिर ये काम कर दिखाओ। फ़इन, बस फिर अगर, लम, ना, तफ़अलू, तुम सब कर सको, वलन, और हरगिज़ ना, तफ़अलू, तुम सब कर सकोगे, अगर ना कर सको और तुम कर भी नहीं सकते ये काम, तो फिर क्या करो, फ़त्तक़ू, तुम सब डरो, अन्नार, आग से, अल्लती, जो, वक़ूदुहा, उसका ईंधन, अन्नासो वल हिजारतो, लोग और पत्थर हैं, उइद्दत, तैयार की गई है, लिल काफिरीना, काफरों के लिए। वबश्शिर, और खुशखबरी दे दो, अल्लज़ीना, उन लोगों को जो, आमनू, सब ईमान लाए, व आमिलू, और उन सब ने अमल किए, अस्सालिहाति, नेक, अन्ना, के बेशक, लहुम, उनके लिए, जन्नातिन, बागात हैं, तजरी, बहती हैं,
मिन तहतिहल अनहार, उनके नीचे से नहरें, कुल्लमा रुज़िक़ू, जब भी उन सब को दिया जाएगा, मिनहा, उससे, मिन समरतिन, किसी फल से, रिज़्क़न, रिज़्क़, क़ालू, तो वो सब कहेंगे, हाज़ल्लज़ी, ये तो वही है जो रुज़िक़ना, हम रिज़्क़ दिए गए, मिन क़ब्लो, इससे पहले दुनिया में, वा, और, उतू, वो सब दिए जाएंगे, बिही, उससे, मुतशाबिहा, बिल्कुल मिलता जुलता, मिलते जुलते, जिस तरह दुनिया में फल दिए गए इसी तरह के जन्नत में भी होंगे, लेकिन जायका और क्वालिटी, मिठास इससे बहुत ज़्यादा होगी। वाला हम, और उनके लिए, फ़ीहा, उसमें, अज़वाजुन, बीवियाँ होंगी, मुतहरतुन, पाकीज़ा, वाहुम, और वो, फ़ीहा, उसमें, खालिदून, हमेशा रहने वाले होंगे। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, ला यस्तही, नहीं शर्माता, अन यज़रिबा, के वो बयान करे, मसलन, मिसाल, मा, कोई सी, बाऊदतन, मच्छर की हो, फ़मा, फिर जो, फ़ौक़हा, उससे बढ़ कर हो, फ़अम्मा, पस रहे, अल्लज़ीना, वो लोग, आमनु, सब ईमान लाए, फ़यालमून, पस वो सब जानते हैं, अन्नहुल हक़, के बेशक वही हक़ है, मिन रब्बिहिम, उनके रब की तरफ से है, व अम्मल्लज़ीना, और रहे वो लोग, जिन कफ़रू, सब ने कुफ़र किया, फ़यक़ूलूना, बस वो सब कहते हैं, माज़ा, क्या, अरादल्लाहु, इरादा किया है अल्लाह ने, बिहाज़ा, मसला, इस मिसाल से, युज़िल्लु, वो गुमराह करता है, बिही, इससे, कसीरा, अक्सर को, वा, और, यहदी, वो हिदायत देता है, बिही, इससे, कसीरा, बहुत ज़्यादा को, वमा, और नहीं, युज़िल्लो, वो गुमराह रखता, बिही, इससे, इल्ला, मगर, फ़ासिकीन, नाफरमानों को, अल्लज़ीना, वो लोग जो, यनक़ुज़ूना, वो सब तोड़ते हैं, अहदल्लाह, अल्लाह के अहद को, मिन बादे मीसाक़िही, उसकी मज़बूती के बाद, वयक़्तऊना, और वो सब काटते हैं, मा, जिसका, अमरल्लाह, हुक्म दिया अल्लाह ने, बिही, उसके साथ, अन यूसला, के वो जोड़ा जाए, वा, और, युफ़सिदूना, वो सब फ़साद फैलाते हैं, फ़िल अर्ज़, ज़मीन में, उलाइका, वही लोग, हुमुल खासिरून, ही सब नुकसान उठाने वाले हैं, वो सब लोग ही नुकसान उठाने वाले हैं। कैफ़ा, कैसे, तकफुरूना, तुम सब इनकार करते हो, बिल्लाह, अल्लाह का, व कुन्तुम, हालांकि तुम थे, अमवातन, मुर्दा, फ़अह्याकुम, पस उसने ज़िंदा किया तुम्हें, सुम्मा, फिर, युमीतुकुम, वो तुम्हें मौत देगा, सुम्मा, फिर, युहयीकुम, वो तुम्हें ज़िंदा करेगा, सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, फिर उसी की तरफ तुम सब लौट कर जाओगे। हुवल्लज़ी, वो जिसने, खलक़ा, पैदा किया, लकुम, तुम्हारे लिए, मा, जो, फ़िल अर्ज़, ज़मीन में है, जमीआ, सब कुछ, सुम्मस्तवा, फिर कसद किया उसने, इरादा किया उसने, इलस्समा, आसमान की तरफ, इस्तवा का माना बुलंद होना भी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान पर बुलंद हैं, फ़सव्वाहुन्ना, तो उसने ठीक बना दिया, सबआ समावातिन, 7 आसमान, वह हुआ, और वो, बिकुल्लि शैइन, हर चीज़ को, अलीम, खूब जानने वाला है। तो ये तीसरा रुकू, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा कंप्लीट हुआ। अब इसकी हम जो है वो तफसीर पढ़ते हैं ताकि इसका मफ़हूम और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस रुकू में हमसे क्या ख़िताब किया है वो हमें समझ आ जाए। पिछले जो दो रुकू थे ना, उसमें सूरह बकरा का इब्तिदाई जो कुरान करीम है इसको मानने वाले उनकी खूबियाँ बयान हुई, और ना मानने वाले, इनकार कर देने वाले काफ़िर लोग, उनका किरदार बयान हुआ। और फिर तीसरे नंबर पर जो लोग थे मुनाफिक, जो दरमियान में थे, वो अगले दूसरे रुकू में बयान हुआ। और अब ये तीसरा रुकू है। इस तीसरे रुकू में अब जो मकसद है इस कुरान के नाज़िल होने का वो बयान किया गया है। ठीक है ना, आप तवज्जो करेंगे तो इंशाअल्लाह बात समझ आएगी और भरपूर समझ आएगी, और कुरान करीम के पढ़ने का आपको भरपूर फ़ायदा होगा। और इस तरह से ही आपको जो है अगर गौर करेंगे तो ज़िंदगी बदलेगी, कुरान का मकसद पता चलेगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा क्या है। पहले तीनों गिरोह बयान कर दिए गए, अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने
असल जो मकसद है इस कुरान के नाज़िल करने का और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का वो क्या है? या अय्युहन्नास उअबुदू, ए तमाम इंसानों अल्लाह की इबादत करो। ये है मकसद कुरान भेजने का कि अल्लाह के बंदे अल्लाह की बंदगी करने लग जाएं सारे इंसान। और यहाँ इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान भी बयान होती है कि पहले जितने भी नबी थे ना वो अपनी अपनी कौम की तरफ थे। और ये आयत पूरे कुरान का ख़ुलासा भी है, इसमें पूरे कुरान का ख़ुलासा बयान कर दिया गया। कुरान में बार बार पैगम्बरों के जो वाक़यात बयान हुए हैं उसमें क्या है, या कौम अबुदुल्लाह, हर पैगम्बर अपनी कौम से ये कहता है या कौम अबुदुल्लाह, ए मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो। तो वो पैगम्बर अपनी कौम से कहता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कौम से नहीं कहा या कौम अबुदुल्लाह, नहीं, बल्कि या अय्युहन्नास, तमाम इंसानों, कौम नहीं, सिर्फ़ कुरैशी नहीं, मक्का वाले नहीं, मदीना वाले नहीं, बल्कि अरब वाले भी, अजम वाले भी, और यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, तमाम दुनिया के जितने भी लोग हैं और क़यामत तक आने वाले सबको ख़िताब है, या अय्युहन्नास, ए इंसानो, ए लोगो, उअबुदुल्लाह, उअबुदू रब्बकुम, तुम अपने रब की इबादत करो। और किसकी? रब की। दलील क्या है, क्यों इबादत करें? क्योंकि वो रब है, वो परवरदिगार है। रब का माना पालने वाला, बढ़ाने वाला, क्योंकि वो तुम्हें पालता है, उसी ने तुम्हें रिज़्क़ दिया, पूरी दुनिया की नेमतें उसी ने दी हैं, इसीलिए इबादत उसी एक अकेले की करो। अल्लज़ी खलक़कुम, जिसने तुम्हें पैदा किया। दूसरी दलील है कि इबादत उसकी क्यों करें, क्योंकि पैदा ही उसी ने किया है, तो फिर इबादत भी उसी की जाए। और फिर इस सूरत से पहले भी जो मक्का में सूरतें नाज़िल हुई, मैंने बताया था 86 सूरतें मक्का में नाज़िल हो चुकी थी पहले, अब ये 87वीं सूरत है। अब उन सूरतों में भी यही बात थी, अब वही मज़मून दोबारा से दोहराया जा रहा है कि एक अल्लाह की इबादत करनी है। वल्लज़ीन, और अगली दलील ये दी, वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम, और उनको भी जो तुमसे पहले थे, तुमसे पहले जो लोग थे उनको भी अल्लाह ने बनाया था, वो भी अल्लाह की मखलूक थे। अब ये बात क्यों कही जा रही है कि अक्सर जो लोग थे ना हक़, और आज भी हक़ को जो लोग कबूल नहीं करते, एक रुकावट ये भी होती है कि हमारे जो बाप दादा थे क्या वो बेवकूफ़ थे? जिस मज़हब पर वो थे, जिस अक़ीदे पर वो थे, जो काम वो करते थे हम भी वही करेंगे। अगर हम मान लें कि हक़ ये है, सच ये है, तो क्या हमारे बाप दादा फिर बेवकूफ़ थे, वो गलत थे? तो अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारे बाप दादा को भी अल्लाह ने पैदा किया है, जिस तरह तुम अल्लाह की मखलूक हो वो भी अल्लाह की मखलूक थे। तुमसे गलती हो सकती है तो उनसे भी गलती हो सकती थी। अगर तुम गलत रास्ते पर हो, तुमसे गलती हुई है ना, और तुम्हें पता चल गया है सीधा रास्ता क्या है। इसी तरह तुमसे पहले तुम्हारे जो बाप दादा थे वो भी रब की मखलूक थे, वो भी अल्लाह के ही बंदे थे, उनसे भी गलती हो सकती थी। अगर वो गलती पर थे और उनको पता नहीं था, वो तो चले गए, उनका मामला रब के साथ। तुम्हें तो पता चल गया कि तुम गलती पर हो, हक़ ये है तो उसको कबूल कर लो। लअल्लकुम तत्तकून, किस लिए कबूल करो? ताकि तुम अज़ाब से बच जाओ। एक अल्लाह की इबादत करो ताकि तुम अज़ाब से बच जाओ। तो हमें भी चाहिए कि हम एक अल्लाह की इबादत करें, और इबादत में सबसे पहले नमाज है। दिन में 5 वक्त की नमाज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़र्ज़ की है, और उसके बाद ज़कात, हज अगर इस्तिताअत अल्लाह ने दी है, रमज़ान के रोज़े, और सच बोलना, वादा खिलाफ़ी न करना, अखलाक के साथ बड़ों के साथ पेश आना, वालिदैन का एहतराम करना, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करना, ये सारी चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में शामिल हैं। जिन चीज़ों का अल्लाह ने हुक्म दिया उनको किया जाए, जिनसे रोका है उनसे रुक जाया जाए, तो ये इबादत का हक़ है। और अगली आयत में फरमाया अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़, अब आगे और दलील दी तौहीद की। वो ज़ात जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा, कि जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को फ़र्श बना दिया। मतलब ये है कि तुम ये तो मानते हो कि रब ने ही ज़मीन बनाई है, अल्लाह ने ही आसमान बनाया, और ये मक्का के मुशरिक भी मानते थे। आगे हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह सूरह मोमिनून में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, आप इनसे पूछें, मक्का के मुशरिकों से पूछें, कुल मन रब्बुस समावातिस सब व रब्बुल अर्शिल अज़ीम सयक़ूलून लिल्लाह, इनसे पूछें आसमान को किसने बनाया, अर्श अज़ीम का मालिक कौन है, ज़मीन बनाने वाला कौन, पहाड़ बनाने वाला कौन? तो ये मक्का के मुशरिक कहेंगे कि अल्लाह ने बनाया है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर तुम ये मानते हो, अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा, जिसने ज़मीन को तुम्हारे लिए बिछौना बनाया, वस्समा बिना, आसमान को छत बनाया, वअनज़ला मिनस समाई मा, आसमान से उसने पानी तुम्हारे लिए बरसाया, फ़अख़रजा, और उसी पानी के साथ देखो फिर अल्लाह की कुदरत देखो, उसी पानी के साथ तुम्हारे लिए फल, जो तुम्हारा रिज़्क़ है वो तुम्हारे लिए उस रब ने बनाए हैं। तो फिर
जब ये सारी नेमतें खाकर शुक्र करने की बारी आती है तो फिर अपने बनाए हुए बुतों के सामने तुम झुक जाते हो। तुम कहते हो कि इन्हीं का करम हुआ है, इन्हीं के वास्ते और वसीले से, इन्हीं की तुफ़ैल से हमें सब कुछ मिल रहा है। तुम्हें ये बात समझ नहीं आती। उनके सामने हाथ क्यों फैलाते हो, उनसे क्यों मांगते हो? उसी रब से मांगो, खलक़कुम, जिसने तुम्हें पैदा किया है और जिसने सारी नेमतें तुम्हारे लिए बनाई, तो मांगो उसी से। जब कोई मुश्किल आ जाए, जब कोई परेशानी आ जाए, जब किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, तो फिर उसी रब से मांगो जिसने तुम्हारी कई ज़रूरतें बिन मांगे पूरी कर दी हैं। माँ के पेट में थे, कई ज़रूरतें थीं, बिन मांगे पूरी कर दी। पेट से बाहर आए, अल्लाह ने किस्मों किस्म की नेमतें और हर किस्म की तुम्हारी ज़रूरतें पूरी की। और ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर अब अगर मुश्किल वक्त आ जाए, मुश्किल घड़ी आ जाए, किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, फंस जाओ कहीं पर, तो फिर उस मुश्किल से निकलने के लिए औरों के दरवाज़े नहीं खटखटाने। ये नहीं कहना कि फ़लाँ बुत के पास जाएंगे या फ़लाँ बुज़ुर्ग का वास्ता और वसीला देकर अल्लाह के पास जाएंगे तो मुश्किल टलेगी, नहीं, बल्कि उसी रब के पास जाओ। उअबुदू रब्बकुम, यही इबादत है। हाथ फैलाना इबादत है, दुआ मांगना इबादत है, रुकू करना इबादत है, सजदा करना इबादत है, नज़र न्याज इबादत है। ये सिर्फ़ अल्लाह के लिए। तो आगे फरमाया फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादा, पस तुम उसके लिए कोई शरीक ना बनाओ। अंदाद, अंदाद कहते हैं मुकाबिल को, किसी उसका मुकाबिल बना देना। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा कि कबीरा गुनाह क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन तजअल लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़का, कि तू अल्लाह का शरीक बना ले, अल्लाह का मुकाबिल बना ले। क्या मतलब? मुकाबले करने का क्या मतलब है? कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुश्किल टालते हैं, अल्लाह ताला हमारी दुआएं सुनते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ही हमें रिज़्क़ दिया, हमें औलाद दी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे ऊपर नेमतें की, फरावानियाँ की। अब यही काम हम कहें कि फ़लाँ बुज़ुर्ग भी करता है, फ़लाँ कब्र वाला भी करता है, फ़लाँ जो है वो बुत भी। वो मुशरिकीन मक्का का ये अक़ीदा था ना कि उन बुतों की जो मूर्तियाँ बनाई हुई थीं वो असल में अम्बिया की थीं, जो अल्लाह के नेक बुज़ुर्ग थे, फ़ौत हो गए, उनकी थीं। और अक़ीदा ये था कि हम इनको राज़ी कर लें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन राज़ी हो जाएगा। उन मुशरिकीन मक्का का यही, वो ये नहीं कहते थे कि हम इन्हीं की इबादत करते हैं। यही जो उनका शिरक था वो यही था। वो ये कहते थे कि ये हमारे अल्लाह के यहाँ सिफारशी है, हा उलाई शुफ़ाउना इंदल्लाह, ये हमारे अल्लाह के यहाँ सिफारशी हैं। हम गुनाह करते हैं। ये मैं वजाहत से आपको बता दूँ, ये मसला चूँकि कुरान में बार बार आने वाला है, बार बार आएगा। वो कहते थे, शैतान ने उनके जहन में बात डाल दी थी कि हम हैं गुनाहगार, हमसे गुनाह होते हैं, ख़ताएँ होती हैं, गलतियाँ होती हैं, तो हमारे गुनाहों की वजह से हो सकता है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे नाराज़ हों, हमारे गुनाह की वजह से, तो अल्लाह हमारी बात न सुने। तो ये जो नेक बुज़ुर्ग हैं, अल्लाह के औलिया हैं, इन्होंने बड़ी मेहनतें की, अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी किया, तो लिहाजा हम इनके सामने अपनी फ़रियाद, अपनी तमन्ना, अपनी मुराद इनके सामने रखते हैं, ये अल्लाह के सामने पेश कर देंगे। यही काम सूरज के पुजारियों का भी यही अक़ीदा था कि सूरज अल्लाह की ये ऐसी मखलूक है कि सूरज ने, जब से अल्लाह ने इस सूरज को बनाया, इसने अल्लाह की नाफरमानी नहीं की, ये अल्लाह की फर्माबरदारी में लगा हुआ है। तो वो फिर क्या करते कि इस सूरज के सामने झुक जाओ, इसको राज़ी कर लो। सूरज को राज़ी कर लिया तो अल्लाह भी राज़ी हो जाएगा। चाँद के बारे में भी यही था, सितारों के बारे में यही था। जो मूर्तियाँ बनाई हुई थी अल्लाह के बुज़ुर्गों की, नेक औलिया की, उनके बारे में भी यही अक़ीदा था। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया यही तो मुकाबिल, अल्लाह ने तो नहीं कहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि ख़ुद मुझसे मांगो, उअबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो। वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, फरमाया कि जब मेरे बंदे, ऐ मेरे नबी, आपसे मेरे बारे में पूछें, इनसे कहो मैं करीब हूँ। उजीबु दाअवत दाई इज़ा दान, जब भी कोई बुलाने वाला मुझे बुलाता है, पुकारता है, मैं फ़ौरन उसकी पुकार को सुनता हूँ। इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो ये शिरक है। अल्लाह फरमाते फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादा, उसके लिए कोई शरीक ना बनाओ, मुकाबिल न बनाओ। ये ना कहो कि अल्लाह ताला भी ये काम करते हैं और फ़लाँ भी ये कर सकता है, तो ये मुकाबला हो जाएगा। व अंतुम तालमून, हालांकि तुम जानते हो, क्या तुम सब जानते हो कि अल्लाह ने ही हमें बनाया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ही मुश्किल कुशा है, अल्लाह ही हाजत रवा है। तो तुम अल्लाह से ही मांगो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करो, ये काम न करो। व इन कुन तुम, और अगर हो तुम। अब यहाँ एक चैलेंज किया जा रहा है, ये एक मक्का वालों को, काफिरों को, जो कुरान के इनकारी थे, उनको इस आयत में चैलेंज किया गया है। जिस चैलेंज का वो जवाब नहीं दे सके, बल्कि बेअक्ल सी बातें उन्होंने की, वो आगे आएगा। अगर हो तुम ना इस बात के बारे में शक में कि जो कुरान हमने अपने बंदे पर नाजिल किया है ये
वो कहते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से कुरान बनाते हैं। अल्लाह ने फरमाया फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्ली, तुम भी इस जैसी कोई सूरत बना लाओ, तुम भी तो अरबी हो। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद करीम अरबी हैं, तुम भी तो अरबी हो, तुम्हें नहीं आती अरबी, ये अपनी तरफ से बना सकते हैं, तुम नहीं बना सकते, तुम बना लाओ। वदऊ शुहदाकुम, और ये चैलेंज तुम अकेलों को नहीं है, शुहदाकुम अपनी हिमायती जितने भी तुम्हारे साथ हैं ना, सबको बुला लो, सब मिलकर बनाएं। अब यहाँ एक मिसल इस जैसा कुरान बनाओ। फिर और चैलेंज कम किया गया कि एक चंद आयतें, 10 आयतें सूरह हूद में है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि 10 आयतें लेकर आओ। फिर उससे भी कम कर दिया गया, फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्ली, उस एक छोटी सी सूरत बनाकर लाओ। लेकिन ये चैलेंज बिल्कुल कबूल न कर सके, एक आयत भी न बना सके। कोशिशें भी की उन्होंने, लेकिन बिल्कुल नाकाम रहे, क्योंकि ये कलाम और उन अरब के बड़े बड़े जो शुआरा थे, कलाम के माहिर थे, वो मान गए ये कुरान इंसान का कलाम नहीं है। शायद ज़्यादा लंबा ना हो जाए सबक, मैं आपको बताऊं, शायरी के ना मुकाबले होते थे बैतुल्ला में। बैतुल्ला की दीवारों पर शायर आते, शेर लिखते, और दूसरा शायर आता, वो उसके शेर के नीचे उसके मुकाबले का और शेर लिखता। तीसरा शायर आता, वो उसके मुकाबले का शेर लिखते। सर मुकाबले चलते रहते थे। वो फिर जो जिसकी शायरी का मुकाबला ज़्यादा फर्स्ट आता, वो लिख दिया जाते शेर। तो इसी तरह ना मुकाबला होता था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस वक्त इस्लाम भी नया नया आया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ना जो सूरत उतरी, सूरह कौसर, इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। एक साहबी ने ना जाकर ये सूरह कौसर लिख दी, जहाँ पे मुकाबला होता था शेरों का, ये सूरत लिख दी वहाँ पे। क्या हो कोई है इस सूरत का मुकाबला करे, ये शेर है, ये लिखा है, तुम जैसा जिस तरह तुम मुकाबला करते हो इसका मुकाबला करके दिखाओ। बड़े बड़े शायर आए, देखा, सब ने जो है ना वो घुटने टेक दिए, कोई मुकाबला नहीं कर सका, इसके मुकाबले का शेर बना ही नहीं सके। पर एक आया उसने नीचे लिखा। एक ने ना एतराज़ किया कि ये शेर की ना या 2 लाइनें होती हैं या फिर 4 होती हैं, 2 लाइनें होती हैं या फिर 4 होती हैं, ये तो 3 है ना, ये कम है। और तीसरा उसने कहा लाइनें 3 है लेकिन बात तो पूरी हो रही है, कोई कमी तो नहीं है। तो उसने ना फिर चौथी एक और लाइन लिख दी, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर, ये लिखा हुआ था। उसने नीचे लिखा मा हाज़ा कलामुल बशर, ये किसी इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता। ने कहा ये मुकाबले के लिए किसी ने लिखा है ना कि मुकाबला करो इसका, कौन मुकाबला करे, ये तो इंसान का कलाम ही नहीं। और इसी तरह का एक और वाक़या भी मिलता है। एक अरब का शायर था, मेरे ख्याल है गालिबन वलीद नाम था उसका, बहुत बड़ा शायर और मुनाजिर, कोई उसको हरा नहीं सकता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम की दावत दी, ये आया हुआ था मक्का में अपने रिश्तेदारों को मिलने के लिए। तो उन बड़े बड़े सरदारों ने कहा कि आज ना ये हमारा बड़ा जो है बहादुर किस्म का इंसान आया है, शायर भी है, मुनाजिर भी है, कलाम का माहिर भी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से बनाते हैं, आज मुकाबले के लिए इसको भेजते हैं। उन्होंने भेजा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, पहुँच गया, पीछे से वो सारे सरदार, अबू जहल और उसके साथी, वो तमाशा देखने के लिए पीछे बैठे हैं कि अब देखो क्या बनता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, आकर अपनी शायरी में और बड़े फसीहाना अंदाज में बड़ी बड़ी बातें की और कहने लगा आप क्या चाहते हैं। सरदारी उस वक्त के जो शायर थे ना, वो ये दुनिया चाह करते थे, इसलिए वो शेर कहते थे। कहने लगा आप सरदारी चाहते हैं, आपको सरदार बना देते हैं। माल चाहिए, कितना माल चाहिए बोलो, आपको उतने पैसे दे देते हैं। आपको औरतें चाहिए, अरब की हसीन और जमील औरतों की तरफ इशारा करें, आपका निकाह कर देते हैं। क्योंकि वो शायर था ना, वो यही कुछ चाहता था। उसने कहा शायद आप भी ऐसे ही करते हैं। उसने बड़ी बड़ी बातें करने के बाद ना आप सल्लल्लाहु, जब वो खामोश हुआ ना, आपने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे आपने अपनी बात कर ली, मुकम्मल हो गई बात। उसने कहा हाँ मुकम्मल हो गई बात। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह हामीम सजदा की शुरू वाली आयत तिलावत करनी शुरू कर दी। आप कुरान पढ़ते गए और बड़ी प्यारी खूबसूरत कैसी आवाज़ अल्लाह ने आपको दी होगी। तकरीबन एक रुकू से ज़्यादा, अगला दूसरा रुकू जो है ना सूरह हामीम सजदा का, वहाँ पर कौम आद और कौम समूद पर जो अज़ाब आया उसका ज़िक्र है। और फिर यह आयत आती है, उसमें है कि मैं तुम्हें कौम मक्का कुरैशी हो, यहाँ के रहने वालों, जिस तरह उस कौम पर कड़क आई थी और उन्हें तबाह कर दिया गया था, ऐसे अज़ाब से मैं तुमको डराने के लिए आया हूँ। जब ये आयत पढ़ी ना, तो वो शायर जो था बड़े कलाम का माहिर, चीख मारी उसने और रोने लगा ज़ोर से और कहा कि बस कर दो, बस करो, अब आगे कलाम ना पढ़ो, आगे कुरान ना पढ़ो, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता।
ऐसे ही चीख मारता हुआ और रोता हुआ अपने लोगों के पास चला गया और कहने लगा कि ये जो कलाम है ना, इन हाज़ल कलाम यालू वला युअला अलैहि, ये कलाम दुनिया के तमाम कलामों पर गालिब आ जाएगी, इस कलाम पर किसी इंसान का कलाम गालिब आने वाला नहीं है। तो वो मान गए, वो माहिर थे, उन्हें पता था नहीं बन सकता कुरान, कोशिशें भी की तो एक मिसल भी, एक आयत भी न बना सके। और अल्लाह ताला ने ये जो चैलेंज किया है, इस चैलेंज का रहती दुनिया तक कोई जवाब नहीं दे सकता। और आज भी उस वक्त शायरी का दौर था और कलाम फसाहत व बलागत का ज़माना था, और आज जो है साइंस का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। टेक्नोलॉजी और साइंस ने आज जो तरक्की कर ली है, कुरान ने 1400 साल पहले वो चीज़ें बता दी थी, साइंस अब वहाँ तक पहुँच रही है। और कई ऐसी बातें हैं, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की एक किताब है कुरान और जदीद साइंस, वो पढ़ने के काबिल है, उसको पढ़ें और उससे कुरान की हक्कानियत, समंदरों के बारे में इल्म, जो है नबातात के बारे में, हैवानात के बारे में, कई ऐसी चीज़ें जो साइंस ने अब जाकर तरक्की की है, कुरान ने 1400 साल पहले बता दी। निज़ाम फ़ल्कियात के बारे में, इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफ़िल लैली वन नहार, सारी चीज़ें कुरान ने 1400 साल पहले बताईं। इन कुंतुम सादिक़ीन, अगर तुम सच्चे हो तो ये कर दिखाओ। और आगे मज़ीद कहा गया फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, अगर तुम ना कर सको, वलन तफ़अलू, और हरगिज़ कर भी नहीं सकते तुम, तो फिर क्या करो, फ़त्तक़ुन नार, तो फिर मैं तुम्हें डराता हूँ आग से, तो फिर जहन्नम की आग से डर जाओ। वक़ूदुहन नास वल हिजारा, कि जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, उस आग का आलम ये है। हमें बच जाना चाहिए उससे, अल्लाह से माफ़िया मांगनी चाहिए अपने गुनाहों की, कि उस आग का ईंधन क्या होंगे, अन्नास, इंसान होंगे, वल हिजारा, और पत्थर होंगे। दुनिया की आग में पत्थर डालें ना, जलाते रहें आग, पत्थर को कुछ नहीं होगा। इस दुनिया की आग में लकड़ी डालें जल जाएगी, लोहा डालें पिघल जाएगा, इंसान डालें जल जाएगा, ये जला कर राख कर देती है। लेकिन इस आग में पत्थर डालें ना, पत्थर कोई कुछ भी नहीं करती, पत्थर वैसे का वैसे रहता है। लेकिन वो जहन्नम की आग इस आग से 70 गुना ज़्यादा गर्म है, और उसका आलम यह है कि पत्थर डाला जाएगा ना उसमें, तो पत्थर भी पानी बन जाएगा, इतनी शदीद होगी। और 3000 साल तक अल्लाह ने जहन्नम की आग को जलाया है। फ़त्तक़ुन नार, उसी के बारे में अल्लाह फरमाते हैं फ़त्तक़ुन नार, उस आग से बच जाओ। और बच जाने का तरीका क्या है कि उअबुदू रब्बकुम, अपने रब की इबादत करने वाले बन जाओ। 1000 साल तक फ़रिश्तों ने जहन्नम जलाई, जहन्नम जो है सुर्ख़ हो गई। अल्लाह ताला ने फिर कहा फ़रिश्तों से कि और जलाओ, 1000 साल तक फिर जलाई गई, जहन्नम सफ़ेद हो गई। अल्लाह ताला ने फरमाया फ़रिश्तों से और जलाओ, जहन्नम को फिर जलाया गया, जहन्नम सियाह हो गई, हत्ता स्वद्दत, सियाह हो गई जहन्नम। अब वहाँ हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता, अंधेरा है, और इस दुनिया की आग से 70 गुना ज़्यादा गर्म है। क्या बनेगा इंसान का? ये नहीं कि फिर दुनिया की आग में तो जल जाता है ना बंदा, ख़त्म, वहाँ ये नहीं होगा। कुरान में कई जगह पर अल्लाह ने फरमाया है, कुल्लमा नाज़िज़त जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदा, ऊपर वाली चमड़ी जलेगी, अल्लाह फरमाते हैं बद्दलनाहुम जुलूदा, ऊपर और चमड़ी चढ़ा देंगे, लियज़ूक़ुल अज़ाब, ताकि अज़ाब का मज़ा चखते रहें। दुनिया में नाफरमानियाँ की ना, बगावतें की अल्लाह की, चंद रोज़ा ज़िंदगी के ऐश कर लें, आगे क्या बनेगा। इसलिए उस आग से डरें, बच जाएं, गुनाहों की ज़िंदगी छोड़ दें, अल्लाह से माफ़िया मांगें। क़ूदुहन नास वल हिजारा, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं। उइद्दत लिल काफ़िरीन, काफ़िरों के लिए वो तैयार की गई है। काफिर किसे कहते हैं? इनकार करने वाला, जिसने कुरान का इनकार कर दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर दिया, नमाज रोज़े का इनकार किया, हज ज़कात का इनकार किया, इस्लाम के अहकामात का इनकार किया, नहीं माना उसने, नहीं अमल किया उस पर। और आगे साथ जहाँ पर कुरान का एक अंदाज़ है, जहाँ पर नज़ीर होती है वहाँ पर तबशीर भी होती है, यानी जहाँ डराया जाता है वहाँ खुशखबरी भी दी जाती है। जहाँ जन्नत का जिक्र होता है वहाँ जहन्नम का भी होता है। जहाँ नेक लोगों का होता है वहाँ बद लोगों का भी होता है। अब आया ना जहन्नम वालों का, साथ जन्नत वालों का भी जिक्र आ गया। वबश्शिरिल लज़ीना, और खुशखबरी दे दीजिए उन लोगों को, आमनू, जो ईमान लाए, व आमिलुस सालिहात, ईमान लाए, कुरान को मान लिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा रसूल मान लिया। सिर्फ मान लेना काफ़ी नहीं, व आमिलुस सालिहात, और उन्होंने नेक अमल भी किए। सालेह अमल के लिए 2 शर्तें हैं। अमल सालेह उसे कहते हैं जो खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए हो। पहली शर्त अल्लाह के लिए हो वो अमल, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, दुनिया के किसी मफाद के लिए नहीं, अल्लाह की रज़ा के लिए। और दूसरी उसमें शर्त ये है कि वो अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हो।
तो साले अमल किए तो उनके लिए जन्नात हैं, बागात हैं जिनके नीचे नहरें जारी हैं। और कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा, उस जन्नत में जब भी उन्हें कोई फल दिए जाएंगे तो वो कहेंगे कि इससे पहले दुनिया में भी हमें इस तरह के दिए जाते थे। जिस तरह दुनिया में सेब है, अनार है, अंगूर हैं, खजूरें हैं, तो इसी तरह के फल वहाँ भी होंगे। लेकिन ये तो अल्लाह ने एक सैंपल, बतौर सैंपल के, और बल्कि जन्नत की नेमतों का तो मुकाबला कर ही नहीं सकती ना दुनिया व माफ़ीहा, खर्च करके जन्नत का एक कोड़े के बराबर भी जगह का मुकाबला नहीं हो सकता। और ये नेमतें बतौर एक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें सैंपल के ये देखो ये हैं मेरी नेमतें, और इससे हज़ारों गुना ज़्यादा बड़ी नेमतें वो मैंने जन्नत में तैयार कर रखी हैं। इसलिए ये नेमतें भी खाओ और फर्माबरदार बन जाओ। शर्त ये फर्माबरदार बनो, ना फरमानी न करो, तो मैंने हमेशा हमेशा की नेमतें, हमेशा हमेशा का ऐश व आराम और लज्जतें जन्नत में तैयार कर रखी हैं। वउतू भी मुतशाबिहा, और मिले जुले फल उस जन्नत में उन्हें दिए जाएंगे। वलहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरा, वहाँ पर उनके लिए पाकीज़ा बीवियाँ होंगी। वहुम फ़ीहा खालिदून, उसमें वो हमेशा रहेंगे। एक पुरसुकून ज़िंदगी के लिए ना खाना पीना यही ज़रूरियात होती है ना इंसान के लिए, कि अच्छा खाना मिल जाए, फल फ्रूट मिल जाए। वहाँ पर परिंदों का गोश्त होगा, हर किस्म के फल होंगे, और बीमारी नहीं आएगी, हमेशा जवानी रहेगी। और फिर उसके बाद ज़रूरत होती है निकाह की, तो अल्लाह ताला ने पाकीज़ा बीवियाँ, पाकीज़ा से मुराद जिस तरह दुनिया में औरतों को हैज़, निफास, बोलो बराज, पेशाब, पखाना, ये चीज़ें जन्नत की औरतों में नहीं होगी। ये ना जन्नत में मर्दों के लिए होंगी, ये दुनिया में है। वहाँ पर खाएंगे, डिकार आएगा, कस्तूरी की खुशबुएँ आएंगी, उससे सब कुछ हज़म हो जाएगा। ये दुनिया में जो गलाज़तें हमारे साथ लगी हैं, पेशाब, पखाना और इस तरह की, ये जन्नत में नहीं होगी। और ये ज़ाहिरी पाकीज़गी भी नहीं होगी, और बातनी पाकीज़गी के दिल में हसद, बुग़्ज़, अनाद, ये चीज़ें भी वहाँ पर नहीं होंगी। दुनिया में है ना, एक बंदे की 2 बीवियाँ हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो आपस में उनके दिल में हसद आ जाता है। तो वहाँ ये नहीं होगा। 70 हुरें एक बंदे को दी जाएंगी और जितना चाहेगा दिया जाएगा, लेकिन वो आपस में एक दूसरे के साथ हसद नहीं करेंगी, दिली मोहब्बत करने वाली होंगी। और इंशाअल्लाह आगे पढ़ेंगे सूरह रहमान और सूरह वाक़िया में अल्लाह ने जन्नत की हूरों का और जन्नत की नेमतों का किस कदर आला अंदाज़ के साथ तज़किरा किया है। अल्लाह ताला हमें इन लोगों में शामिल फरमाएं जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत देंगे। और आगे फरमाए हम फ़ीहा खालिदून, दुनिया में ना फिर ये सारी नेमतें मिल जाएँ, घर भी मिल गया, मकान भी मिल गया, अच्छी जॉब भी है, अच्छा खाना पीना भी है, सारी नेमतें भी हैं, बीवी भी है, बच्चे भी हैं। लेकिन यहाँ दुनिया में एक ख़तरा रहता है कि कहीं ये नेमतें छिन न जाएँ, कहीं कोई डाकू हमला ना कर दे, कहीं मेरी जॉब को ख़तरा न लग जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, कुछ भी ना हो ना। ये तो होता है ना, बुढ़ापा आ रहा है, आगे बंदा बूढ़ा होता जा रहा है और एक दिन मौत आ जाएगी, ये सारे ख़तरात होते हैं। अल्लाह फरमाते हैं ये कुछ भी नहीं होगा। हम फ़ीहा खालिदून, वहाँ हमेशा रहेंगे। और जन्नत की नेमतें भी हमेशा हमेशा के लिए, सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए। तो उसके लिए कोशिश करें और मेहनत करें। अब यहाँ इस आयत में ना, और मुशरिकीन मक्का को जो चैलेंज किया गया कि तुम भी इस तरह का कुरान बना लाओ, चैलेंज तो वो कबूल नहीं कर सके, चैलेंज तो वो नहीं कर सके। उल्टा जो है ना, बेवकूफ़ाना हरकतें इसी कुरान में ऐब निकालने लगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में मिसालें बयान की हैं, कहीं पर मक्खी की मिसाल बयान की, कहीं मकड़ी की मिसाल बयान की, कहीं चींटी की, कहीं कुत्ते की, इस तरह की मिसालें कुरान में हैं। तो उन लोगों ने कहा कि ये कलाम अगर अल्लाह का कलाम है तो इतनी बड़ी ज़ात होकर इन छोटी चीज़ों की वो मिसालें देगी, छोटी छोटी चीज़ों की मिसालें, उसका मतलब है ये अल्लाह का कलाम नहीं है। इस तरह कहते हैं ना, एक बंदे ने जो है ना एक तस्वीर बनाई और लगा दी, और उसने ये लिख दिया कि इसमें कोई कमी हो तो निशान लगा देना। तो आया अगले दिन सारी तस्वीर ही निशानों से भरी हुई थी। अगले दिन उसने कहा कि जो कमी हो ना वो ठीक कर देना, तो ठीक करने वाला कोई नहीं आया। इनका हाल भी यही था। इनको कहा कि तुम भी बना लाओ इस तरह का कुरान, वो नहीं कर सके। कमी फिर भी निकालते हैं कि अगर अल्लाह का कलाम है तो छोटी छोटी चीज़ों की मिसालें क्यों बयान हुई हैं। तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया, अल्लाह ला यस्तही अन यज़रिब मसलन मा बाउज़ा, अल्लाह ताला को शर्म नहीं है कि वो मच्छर की मिसाल बयान करे। मच्छर भी अल्लाह की कारीगरी की कमाल की एक शाहकार है। मच्छर को देखो तो सही। और आज जदीद साइंस ने मच्छर पर तहकीक की और रिसर्च की और कई चीज़ें मालूम की हैं कि मच्छर, ये जो मच्छर है ना बैठता है, इसके अंदर अल्लाह ने एक्सरे की इसकी आँखें एक्सरे की बनाई हुई हैं। ये इंसान को जब काटता है ना, डसता है। और ये नर मच्छर नहीं डसता, मच्छर की जो मादा होती है ना वो डसती है, और जो हामला होती है वो अपने बच्चों को खून देने के लिए। और उसी जगह पर बैठते हैं ये मच्छर
जहाँ पर नीचे उसके एक्सरे, उसकी आंखें एक्सरा करती हैं कि कहाँ पर नीचे रग में खून है, और जो खून के ज़र्रात से ज़रूरत होती है वहीं पर वो डस्ती है। तो ये सारी चीज़ें आज तहकीक की। अल्लाह ने 1400 साल पहले कुरान में कहा कि हम मच्छर की मिसाल, और मच्छर की जो बनावट है ना, ये हाथी की तरह है, इसकी सूंड, इसकी टांगें, और छोटा कितना है, बिल्कुल छोटा। फमा फ़ौका, इससे बड़ी मिसाल बयान करे। जब मखलूक अल्लाह की है, मच्छर को बनाया जब रब ने है, जब बनाते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन को शर्म नहीं है, तो मिसाल देते हुए क्या शर्म है? ये तो अल्लाह की कुदरत का एक शाहकार है, तुम इस तरह का बनाकर दिखाओ। और अल्लाह ने ये चैलेंज किया है कि एक मक्खी बनाकर दिखाओ, तुम मक्खी भी तुम नहीं बना सकते। तो फ़अम्मल्लज़ीना आमनू फ़यअलमून, अब ये मज़ीद बता दिया गया कि इस तरह की मिसालें जो है ना, ईमान वालों के ईमान में इजाफ़ा करती हैं, और जो बेईमान हैं, जिन्होंने नहीं मानना, जिनके लिए वो हिदायत की राहें खुली और कबूल नहीं की, उन्होंने नहीं मानना, वो मज़ीद कुफ्र में उनके लिए इजाफ़े का बायस बन जाती हैं इस तरह की मिसालें। वमा युज़िल्लु बिही इल्लल फ़ासिक़ीन, और जिन लोगों को इन मिसालों के साथ गुमराह किया जाता है वो फ़ासिक़ होते हैं, उनके फ़िस्क़ की वजह से उनके साथ ऐसा होता है। अल्लज़ीना यनक़ुज़ूना अहदल्लाह, वो लोग जिन्होंने अल्लाह के मुआहदे को तोड़ दिया। अल्लाह के साथ हम सब ने आलम अरवाह में मुआहदा किया था, अल्लाह ने सबको पैदा किया था और पूछा था अलस्तु बिरब्बिकुम, वो आगे आएगा तीसरे पारे के आखिर में। अल्लाह ने सबसे पूछा था अलस्तु बिरब्बिकुम, तो सब ने कहा था कालू बला, अल्लाह क्यों नहीं, तू हमारा रब है। लेकिन दुनिया में तोड़ दिया, दूसरों को माबूद बना लिया। वयक़तऊन मा अमरल्लाहु बिही अन यूसल, और उसको तोड़ते हैं जिसको अल्लाह ने मिलाने का हुक्म दिया। किसको? रिश्तेदारी को। अल्लाह ने कहा कि रिश्तेदारी को जोड़ कर रखो, वो तोड़ते हैं। वयुफ़सिदून फ़िल अर्ज़, और ज़मीन में फ़साद मचाते हैं। तो हमारे लिए सबक क्या है इसमें कि हम रिश्तेदारी को जोड़ कर रखें, ज़मीन पर फ़साद ना मचाएँ, अल्लाह की इबादत करने वाले बन जाएँ, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के करीब होने के लिए अल्लाह की मखलूक पर गौर व फ़िक्र करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितनी चीज़ें हमारे लिए पैदा की हैं। उलाइका हुमुल खासिरून, फरमाया यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाह, आगे कहा कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाह, कैसे तुम अल्लाह का इनकार करते हो। वकुंतुम अम्वात, जबकि तुम मुर्दा थे। आलम अरवाह में अल्लाह ने रूहों को बना दिया था। ये ना एक कैफियत, एक सर्कल जो हमारे साथ हुआ है। अल्लाह ने आलम अरवाह में सारे इंसानों को बनाया, वहाँ पर मुआहदा किया, जिसे अहद अलस्त कहा जाता है। अलस्तु बिरब्बिकुम, अल्लाह ने कहा मैं तुम्हारा रब नहीं, सब ने कहा हाँ। फिर उन जो जिस्म उस वक्त बनाए थे उनको फिर ख़त्म कर दिया, मर गए, मुर्दा हो गए। फिर फ़अहयाकुम, अब दुनिया में ज़िंदगी दी। सुम्मा युमीतुकुम, फिर वो मारेगा तुम्हें, फिर मौत आ जाएगी। रूह वही है, रूहें हमारी वही हैं जो आलम अरवाह में थी। आलम अरवाह के बाद मौत आ गई, फिर दुनिया में ज़िंदगी दी, रूह वही डाली, जिस्म और दिया, और फिर अब मरने के बाद जिस्म को कब्र में डाल दिया जाएगा, और रूह जो है वो आलम बरज़ख में। नेक इंसान है तो उसकी रूह इल्लियीन में, और अगर बुरा है तो उसकी रूह सिज्जीन में। नेक है तो रूह को जो है जन्नत की नेमतें और जन्नत के परिंदों में, बाज़ हदीस में आता है जन्नत के परिंदों में उनकी रूह डाल दी जाती है। और अगर बद है तो उसकी रूह को अज़ाब होगा और अज़ाब में मुब्तला रहेगी। और फिर अगला मरहला जो है सुम्मा युहयीकुम, फिर वो ज़िंदगी देगा, फिर वो अगली ज़िंदगी देगा। फिर अगली जो ज़िंदगी होगी रूह यही होगी, जिस्म फिर बदल जाएंगे। जन्नतियों के लिए और जिस्म होंगे और जहन्नमियों के लिए और होंगे। जन्नतियों की जिस्म अभी बताया ना कि वहाँ पर बोलो बराज नहीं होगा, बुढ़ापा नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगी। इसी तरह जहन्नम में जाने वाले जलेंगे सही, लेकिन जिस्म सड़ेंगे नहीं, जिस्म जल जाएंगे लेकिन चमड़ी दोबारा से आ जाएगी, मौत नहीं आएगी। सुम्मा इलैहि तुरजऊन, फिर उसी की तरफ तुम सब ने लौट कर जाना है। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम, वो ज़ात जिसने पैदा किया तुम्हारे लिए, मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ, ज़मीन में जो कुछ भी है वो सब उसी ने बनाया है। तो जो कुछ ज़मीन में है उस पर गौर व फ़िक्र करें, देखें कि रब ने हमारे लिए क्या क्या नेमतें बनाई। सुम्मा इस्तवा, फिर वो बुलंद हुआ उस आसमान की तरफ। फसव्वाहुन, तो ये भी एक अक़ीदे का मसला है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी ज़ात के एतबार से आसमानों से ऊपर अर्श पर हैं। अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, रहमान अर्श पर बुलंद हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने इल्म के एतबार से, अपनी कुदरत के एतबार से हमारी शाहरग से भी ज़्यादा करीब हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन अब चाहें, जब चाहें, जिसको चाहें, जहाँ चाहें रोक लें, मार लें, जो मर्ज़ी चाहें कर लें। अल्लाह का इरादा और कुदरत पूरी कायनात में है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी ज़ात के एतबार से आसमानों से ऊपर अर्श पर मुस्तवी हैं। फसव्वाहुन्ना सबअ समावात, उसने 7 आसमान बराबर कर दिए। वह हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, और वो हर चीज़ को खूब जानने वाला है।
यहाँ तक रुकू हमारा कंप्लीट हो गया। आज के रुकू का खुलासा और सबक यही है कि एक अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह के साथ शिरक न करें और लोगों को भी अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाएं और ज़मीन में फ़साद न करें, रिश्तेदारी को जोड़ कर रखें, अल्लाह से डरते रहें, फत्तकुन नार, आग से डरते रहें जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं। और इसी तरह जो है अपनी असल को याद रखें कि हम क्या थे, हम मुर्दा थे, अल्लाह ने ज़िंदगी दी है और ज़िंदगी किस लिए दी है, अपनी इबादत करने के लिए। फिर मर जाएंगे, अपने मरने को भी याद रखें, मरने के बाद उठकर अल्लाह की तरफ जाना है, इसको भी याद रखें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को कुरान करीम पढ़ने, समझने और इसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आपका कोई भी सवाल हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो या कोई चीज़ पूछनी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप पर आप मुझसे कोई भी मसला हो तो दरियाफ़्त कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक दें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।